घूम फिर कर आता है। हाँ, कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं और इसकी क्या अहमियत है, क्या इसमें संशोधन हो सकता है? जी, तो क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और क्या इसे बदला जा सकता है? देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट के विचार समय के साथ बदले हैं। शुरू में 1960 का बेरूबारी यूनियन मामला था। हाँ, उसमें क्या कहा कोर्ट ने? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के मन को समझने की कुंजी तो है और जहां संविधान की भाषा साफ न हो वहां प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। लेकिन ये संविधान का हिस्सा मतलब पार्ट नहीं है, इसलिए इसे ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत माना गया, न ही उनकी शक्तियों पर कोई रोक लगाने वाला। अच्छा, तो पहले माना कि हिस्सा नहीं है। हाँ, लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला, लैंडमार्क जजमेंट। इसमें क्या हुआ? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना बेरूबारी वाला फैसला पलट दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग, इंटेग्रल पार्ट है। अभिन्न अंग? हाँ, कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना का बहुत ज्यादा महत्व है और संविधान को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना में दिए गए महान और ऊंचे आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मतलब अब ये संविधान का हिस्सा है? बिल्कुल। और इसी केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचा या बुनियादी विशेषताओं, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी दिया। हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम प्रस्तावना को बदल सकते हैं? इसका मतलब है कि संसद अपनी संशोधन शक्ति जो अनुच्छेद 368 के तहत मिलती है, उसका इस्तेमाल करके प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है और किया भी गया है। 1976 में 42वें संशोधन से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। हाँ। लेकिन संसद प्रस्तावना की जो मूल विशेषताएं हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उन्हें नष्ट या बदल नहीं सकती। समझ गया। तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छेड़े बिना। और अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 1976 में। बिल्कुल सही। और एक और महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये कि प्रस्तावना गैर न्यायिक, नॉन जस्टिशिएबल है। गैर न्यायिक मतलब इसकी व्यवस्थाओं को आप सीधे कोर्ट में ले जाकर लागू नहीं करवा सकते। जैसे आप मौलिक अधिकारों के हनन पर कोर्ट जा सकते हैं, वैसे प्रस्तावना के लिए नहीं जा सकते। ये ना तो सरकार को कोई शक्ति देती है, ना ही सरकार की शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। लेकिन फिर इसका महत्व क्या है अगर इसे लागू ही नहीं करवा सकते? महत्व है